हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके। हम कवर कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। जैसे कि आप सबको मालूम हो गई अगर आप मेरे साथ ट्यूनिंग में हैं कि करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं जिसको हम विद इन 1 ईयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 1 ईयर मतलब अभी आप 1 मिनट बाद भी यूज़ कर सकते हो, 1 महीने बाद भी यूज़ कर सकते हो या 6 महीने बाद भी यूज़ कर सकते हो, पर आपकी इसकी टाइमिंग 1 ईयर से एक्सीड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है करंट लायबिलिटीज़ के बारे में, ये भी होते हैं शॉर्ट टर्म और आप इसको 1 ईयर के लिए ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब देखिए ना, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि जो करंट एसेट होते हैं वो तो हमें मालूम है कि भाई वो हमारी एसेट है, हमारे प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये जो करंट लायबिलिटी है ये कैसे हेल्प करेगा अभी बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए करंट एसेट। फर्स्ट, एक तो हमारे पास हो गया कैश। ठीक है, हमें कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, किसी भी चीज़ में हमें इसको डालना है तो हम कैश ले लेंगे। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत जल्दी या बहुत बहुत ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एग्जांपल है चेक। ठीक है, कोई भी चेक हो गया या फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, वो भी इसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि मोस्टली ये 3 महीने के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, आपकी ऐसी ऐसी कोई भी इन्वेंट्री हो गई, ठीक है, जिसको आप बहुत जल्दी इसको कन्वर्ट कर सको। ठीक है, इसमें आपकी करंट एसेट आ जाएगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये कि करंट लायबिलिटी आपकी कैसे हेल्प करती है वर्किंग कैपिटल में। देखिए, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है अगर हमें किसी का पे करना होता है। अगर हमें किसी का पे करना होता है तो यहाँ पे ना हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए ये है मिस्टर ए, दूसरा लेती हूँ कलर, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ये है सेलर और ये है बायर। ठीक है, तो मिस्टर बी पहुँचे मिस्टर ए के पास, उन्होंने कहा कि मेरे को है ना आप 1000 बैग्स होता है ना हैंड बैग, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो ए क्या बोलेगा कि 1000 बैग चाहिए। ठीक है, पर ए तो अपने आप में मन में क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है ये भगवान मेरे पास तो अभी 900 ही है, मैं इसको 1000 कैसे दूँ। उसने इसको बोलने की कोशिश की कि भाई अगर मैं आपको 100 बैग्स अगर बाद में भिजवा दो चलेगा। बी नहीं माना, तो ए ने क्या करा, ए का कोई फ्रेंड होगा जानने वाला मिस्टर सी, उसने उससे क्या कहा, वो भी इसी बिज़नेस में है, उसने कहा कि आप मेरे को फटाफट से ना 100 बैग्स भेज दीजिए, 100 बैग्स भेज दीजिए। अब वो सी क्या करेगा, सी ने 100 बैग्स ए को भेजे और ए ने वो 1000 बैग्स बी को सेल कर दिए। यहाँ पे ए का काम यहाँ से तो हो गया फिनिश। बट जब उसने सी से पैसे मांगे, सॉरी बैग्स मांगे, तो उसको उसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे। अभी इसकी लायबिलिटी हो गई, ये इसकी लायबिलिटी होगी। तो ए ने सी से क्या कहा था कि मैं आपको ना 2 डेज़ में इसकी पेमेंट कर दूंगा जैसे ही मिस्टर बी से मेरे पास पेमेंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखिए कि जैसे करंट लायबिलिटी होती है ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल आपका क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी करंट एसेट हमेशा करंट लायबिलिटी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो गई तो करंट एसेट कम हो जाएगी, तो इसे ना आपकी जो प्रोसेसिंग है वो हो जाएगी कम। ठीक है, आपकी जो वही आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो आपको हेल्प नहीं हो पाएगी, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी वो करने में। ठीक है, सो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर होता है कवर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।